फाइंड द डिजिटल रूट ऑफ ए नंबर। तो क्वेश्चन ये है, आप पढ़ सकते हो कि आपको एक नंबर का डिजिटल रूट निकालना होगा। ओके, तो डिजिटल रूट क्या होता है? डिजिटल रूट इज ए नंबर इज द रिकर्सिव सम ऑफ इट्स डिजिट until we get a single digit number। ओके, तो यहाँ पे इनपुट n 1 आउटपुट 1, तो डिजिटल रूट ऑफ 1 इज 1। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे 999, इसका आउटपुट 9। तो और यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, मतलब ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर एंड ऑक्सिलरी पेज तो नंबर ऑफ डिजिट ऑर्डर बिग ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स एंड बिग ऑफ नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो आपको जानना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल रूट क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं मैनुअली। तो पहले देखते हैं एग्जांपल। तो देखिए, डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट ये है क्या, आप कोई नंबर लिया, आप जैसे 12 लेट द नंबर इज 12, तो इसका जो डिजिट है, इसका डिजिट क्या है? 1 एंड 2। इसका समेशन करो, समेशन करके इफ द समेशन रिजल्ट इज सिंगल डिजिट नंबर देन इट इज द डिजिटल रूट। ओके, जैसे 1 2 3 4, यहाँ का इसका जो डिजिट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसका जो ऑल डिजिट का हम समेशन करेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो इसका समेशन रिजल्ट क्या होता है? 10 आता है। बट 10 इज ए 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे एक सिंगल डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर तो नहीं होगा। कि डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट है कि मुझे डिजिट का समेशन करना है, उसके और देखना है कि जो समेशन रिजल्ट है वो सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। ओके, तो ये 2 डिजिट नंबर है, तो ये डिजिटल रूट मेरा नहीं है। इसके लिए जो 10 है, फिर से उसका जो डिजिट है 1 एंड 0, उसको समेशन करेंगे और देखेंगे कि 1 आया। तो इट इज़ द डिजिटल रूट ऑफ 1 2 3 4 बिकॉज़ इट इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर। जैसे 5 इनिशियली 5 इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर, तो 5 का डिजिटल रूट 5 ही होगा। 3 4 1, तो इसका मैं डिजिट का समेशन करूँगा। यहाँ पे 3 एंड 4 एंड 1 है, तो 3 + 4 + 1, तो ऑल डिजिट का मैं समेशन करूँगा। तो 3 + 4 + 1 8 होता है। तो देखें कि इसका जो समेशन रिजल्ट है इस 8 है। इट इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर, तो 3 4 1 का डिजिटल रूट 8 होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट विच कि आपको पहले ऑल डिजिट का समेशन निकालना होगा। अब देखना होगा वो जो समेशन का रिजल्ट निकला, वो क्या सिंगल डिजिट है क्या मोर देन सिंगल डिजिट है, मतलब 2 डिजिट और 3 डिजिट है। इफ सिंगल डिजिट है तो वही है आपका डिजिटल रूट। और और 2 डिजिट है, 2 डिजिट और 3 डिजिट है, तो फिर से उसका जो डिजिट है, मतलब ये 10 लीजिए, इसका डिजिट है 1 एंड 0, तो इसको समेशन करो। तो देखना होगा, समेशन करने के बाद देखना होगा कि उस जो निकला मेरा रिजल्ट 1, ये सिंगल डिजिट है कि डबल डिजिट। इफ सिंगल डिजिट है तो वही है आपका डिजिटल रूट, और नहीं है फिर से उसका डिजिट का समेशन करो और देखो कि उस समेशन रिजल्ट की सिंगल डिजिट है और डबल डिजिट है और 3 डिजिट है, 3 डिजिट है नंबर है, कोई भी है, तो देखना होगा आपको। तो मेन फंडा इज डिजिटल रूट इज summation of all digit and it is also single digit number। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, कोडिंग कैसे करेंगे इसका? तो देखिए मैंने किया, यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन मैंने टेस्ट कर लिया, इनपुट इंटी टेस्ट केस्ट सी एन टी, मतलब टेकिंग द टेस्ट केस्ट वाइल टी माइनस माइनस। तो ये बेसिक है, इसको कुछ मतलब समझने की जरूरत नहीं, तो आप जानते हो। तो मैंने यहाँ पे नंबर का इनपुट लिया, सीन किया, यहाँ पे मैंने कॉलिंग द डिजिटल रूट्स फंक्शन को कॉल किया। तो जो इसका जो डिजिटल रूट फंक्शन का जो कोडिंग है, यहाँ पे मैंने क्या कोड किया, तो मैंने एक नंबर पास किया यहाँ पे इन सम, पहले इसका डिक्लेयर किया, 0 से इसको इनिशियलाइज किया। तो यहाँ पे व्हाइल लूप लिया पहले और लिया कि ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसको यहाँ पे रिमूव कर दो, ज़रूरत नहीं है इसका। फिर से मैंने व्हाइल लूप लूँगा,
कि एन नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस एन मॉड्यूलो 10। एन मॉड्यूलो 10 क्या होता है कि कोई नंबर को 10 से आप डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर जो निकलेगा वो होगा उसका डिजिट। इसको हम बार बार करते जाएंगे जब तक ना उस नंबर जीरो में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो एन मॉड्यूलो 10 में हम क्या रिमाइंडर निकलता है, रिमाइंडर होता है अपना डिजिट। ओके, और यहाँ पे एन इक्वल टू एन बाई 10, मतलब हम उस नंबर को निकाल रहे हैं, मतलब कोई नंबर है शायद 145, तो उसका जब 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद 14 हो जाएगा। तो ऐसे करके इसका नंबर को हम डिक्रीज करेंगे जैसे जीरो हो जाए। तो जब तक जीरो ना होगा तब तक चलते जाएगा। हो गया, शायद जीरो हो गया मेरा, मतलब 145 सभी डिजिट निकल गया, इसके बाद तो जीरो ही बचेगा ना। अब देखना होगा कि जो समेसन मैंने निकाला निकाला उस समेसन का ग्रेटर देन एन है, ग्रेटर देन 9 है। वाई ग्रेटर देन 9? देखिए हमारा जो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ये है, लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर 9 है। जो मैंने इस नंबर का डिजिट का हमेशा निकाला हूँ, तो एक ग्रेटर देन 9 होगा, मतलब तो समेसन इज टू डिजिट नंबर। सोच लीजिए कि मैंने इस जो नंबर है इसका समेसन डिजिट निकाला तो 10 निकला, तो 10 इज ग्रेटर देन 9। हाँ, बट मेरा कंडीशन में इफ इस कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो ग्रेटर देन 9 हो गया। तो फिर से मैं व्हाइल लूप चलाऊंगा। ठीक है, फिर से मैं इस व्हाइल लूप चलाऊंगा, तो क्या क्या है, इफ ग्रेटर देन 9 हुआ तो एन इक्वल टू सम और सम इक्वल टू 0। तो एन इक्वल टू जब सम होगा तो सम में 9 से ज़्यादा वैल्यू स्टोर होगा। तो फिर से यहाँ पे चेक करेगा कि एन नॉट इक्वल टू 0 है नहीं, तो एन नॉट इक्वल टू 0 नहीं है क्योंकि एन से एन में 9 से ज़्यादा वैल्यू है। तो फिर से इस लूप में आएगा, व्हाइल लूप में आएगा, तो यहाँ पे देखेगा कि एन इक्वल टू 0, एन इक्वल नॉट इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो क्या कहेगा, फिर से चलेगा। तो फिर से चलेगा कि जब मतलब 10 जाएगा, 10 पास होगा तो फिर से चलेगा, तो यहाँ का जो डिजिट है उसका समेसन होगा 1 प्लस 0, और रिजल्ट क्या आएगा 1। तो जब रिजल्ट 1 आएगा मतलब समेसन सम का रिजल्ट जब 1 आया तो यहाँ फिर से चेक करेगा कि 1 इज ग्रेटर देन 9, नो इट एक इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इस इफ कंडीशन है नहीं चलेगा। तो इफ कंडीशन जब नहीं चलेगा तो ये भी नहीं चलेगा ना। जैसे एन भी नहीं चलेगा, एन तो जब तब 0 हो जाएगा, तो व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा, अब रिटर्न सम कर देगा। तो मेन कॉन्सेप्ट है यही है। देख, पहले लूप में किया, तो पहले लूप जब एन 1 2 3 4, तो मैंने सभी डिजिट निकाला, उसको ऐड किया और नंबर को डिक्रीज करते गया। तो जब नंबर 0 हो गया तो लूप से बाहर हो जाएगा, तब उसका समेसन क्या होगा, तब उसका समेसन 10 होगा। तो 10 जो है 9 से ज़्यादा है, 10 तो सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, तो ये मेरा डिजिटल लूप नहीं होगा। तो फिर से मुझे इस लूप को चलाना होगा, और 10 को मैंने पास कराया यहाँ पे, फिर से मेरा उसका जो डिजिट है 1 एंड 0 उसका समेसन किया और उसको नंबर को डिक्रीज किया। जब नंबर 0 हो गया तो इस लूप से बाहर आएगा। तो फिर से देखेगा कि सम क्या 9 से बड़ा है। देखो 1 प्लस 0 का जो समेसन 1 होता है, तो जिस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये इफ से निकल आएगा, और ये व्हाइल से भी निकल आएगा क्योंकि एन तब 0 हो गया, तो व्हाइल से निकल आएगा, उसके बाद वो रिटर्न सम कर देगा। तो इसका जो आउटपुट देखो, मैंने इनपुट दिया 1 2 3 4 और आउटपुट 1 आया, तो मिस्टर 1 2 3 4 का जो डिजिटल लूड होता है 1 होता है, जो मैंने पहले यहाँ पे भी दिखाया आपको।
तो इसको सबमिट करेंगे, देखिए आई होप हो जाएगा। नेट देखिए करेक्ट आंसर आ गया। एग्जीक्यूशन टाइम 0.2 सेकंड। और इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो ये यहाँ पे ये n कितने बार चलेगा, जितने बार अपना अब आपका डिजिट होगा। इफ 3 टाइम डिजिट होगा तो 3 टाइम चलेगा, 4 टाइम डिजिट होगा तो 4 टाइम चलेगा। तो 2 वैल्यू यहाँ पे चलेगा तो n स्क्वायर स्क्वायर होगा और नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर। ओके।